हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स सिटी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने से पहले हमें मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स के अबाउट थोड़ा सा प्री नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स आ रेक्टेंगुलर रे। रे वर्ड शायद आपके लिए नया होगा। रे का मतलब है सीक्वेंस या तरतीब, और फॉर्मेशन ऑफ आ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। फॉर्मेशन मतलब बनावट होती है रियल नंबर्स की, से 0 1 2 3 4 एंड 7। रियल नंबर्स हमारे पास कोई भी हो सकते हैं। यहाँ पे उसने लिए हुए हैं 0 1 2 3 4 और 7, सच एज 1 3 4 7 2 एंड 0। ये उसने एक बनावट बना दी है। एंड देन इनक्लोज बाय ब्रैकेट्स, उसके बाद उसने उसको बड़ी ब्रैकेट में बंद कर दिया है। इज सेड टू फॉर्म अ मैट्रिक्स। अब इसको हम मैट्रिक्स बोल सकते हैं। याद रखिएगा कि जब तक हम इस बनावट को मैट्रिक्स मतलब के ब्रैकेट के अंदर बंद नहीं करेंगे तब तक हम इसको मैट्रिक्स नहीं बोल सकते। ये हो गया मैट्रिक्स। अब हम देखते हैं कि कॉलम्स और रोज क्या होती हैं। सबसे पहले रोज इन अ मैट्रिक्स द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजेंटल वे आर कॉल्ड रोज। एंट्रीज हमारे पास इसमें जो रियल नंबर्स लिए गए हैं मैट्रिक्स के अंदर उसको हम एंट्रीज बोलते हैं। हॉरिजेंटल वे में जो एंट्रीज ली गई हैं, हॉरिजेंटल मीन जो कि हमारे पास लेफ्ट से राइट वे में ली गई हैं, बाएं से दाएं जानब। तो इसमें हम देख लेते हैं इसी मैट्रिक्स के अंदर कि हमारे पास रोज कौन सी हैं। लेफ्ट से राइट वे में मतलब के 1 3 4, ये हमारे पास एक रॉ हो गई। इसको हम R1 से नोट कर देते हैं। और उसके बाद हमारे पास 7 2 0, ये हमारे पास सेकंड रॉ हो गई जिसको R2 से डिनोट किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि कॉलम्स क्या होते हैं। कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे आर कॉल्ड कॉलम्स। तो हमारे पास वो एंट्रीज जो वर्टिकल वे में लिखी गई हैं या प्रेजेंट की गई हैं। वर्टिकल मतलब के टॉप से बॉटम की तरफ, ऊपर से नीचे की जानब। इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है 1 7, ऊपर से नीचे 1 7, ये हमारे पास एक कॉलम हो गया। और उसके बाद हम देखते हैं कि 3 2, ये हमारे पास दूसरा कॉलम हो गया। 4 और 0, ये हमारे पास तीसरा कॉलम हो गया। कॉलम को C1 C2 और C3 से डिनोट किया जा सकता है। ये देख ली रोज और कॉलम। अब हम देखते हैं कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। वो कहता है कि मैट्रिक्स के अंदर रोज और कॉलम्स की जो तादाद होती है वो इसका ऑर्डर बताती है। इफ अ मैट्रिक्स M, वो कहता है कि अगर M एक मैट्रिक हो, हैज M रोज एंड N कॉलम्स, जिसके अंदर M रोज हो मतलब कि M नंबर ऑफ रोज हो और N हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स हो, देन द ऑर्डर ऑफ M इज सेड टू बी M by N। देन उसका ऑर्डर क्या होगा M by N। वो कहता है कि अगर M नंबर ऑफ रोज हो और N नंबर ऑफ कॉलम्स हो तो उसका ऑर्डर M by N होगा। आइए इसको हम एक एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास M एक मैट्रिक्स ले लिया जिसको हम लिख देते हैं 1 3 4 7 2 0। ये हो गया मैट्रिक्स। अब इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी हैं? एक रॉ ये हो गई जिसको R1 कह देते हैं, एक रॉ ये हो गई जिसको R2 कह देते हैं। दो रॉज हो गई। और इसमें कॉलम्स कितने हैं? कॉलम्स हम देखते हैं कि हमारे पास एक कॉलम ये हो गया C1, दूसरा कॉलम ये हो गया C2 और तीसरा कॉलम ये हो गया C3। अब इसमें हमारे पास दो रॉज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो इसका M का हम क्या लिखेंगे कि M का ऑर्डर क्या है?
ऑर्डर ऑफ m हमारे पास क्या है, 2/3, 2/3, ये हमारे पास हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब हम देखते हैं इक्वल मैट्रिक्स के मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं। टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल। दो मैट्रिक्स ए और बी इक्वल कहलाएंगे। कब इक्वल कहलाएंगे, इफ एंड ओनली इफ टू कंडीशंस दी गई हैं, द ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू होना चाहिए द ऑर्डर ऑफ बी के। एक कंडीशन ये हो गई। उसके बाद दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त यह है कि देयर क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। दूसरी शर्त यह है कि इनकी जो एंट्रीज हैं वो भी इक्वल होनी चाहिए। एंड इट इज डिनोटेड बाय, it is denoted by a equal to b। तब इसको हम डिनोट करेंगे कि a हमारे पास b के इक्वल है। इसको एक एग्जांपल के जरिए देखते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स हम ले लेते हैं a जो कि इक्वल है 2 3 4 5 के, और एक मैट्रिक्स ले लेते हैं b जो कि हमारे पास इक्वल है 2 2 3, यहाँ पे ले लेते हैं 1 + 3 एंड यहाँ पे ले लेते हैं 2 + 3। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास क्या है कि इसका जो ऑर्डर है ए का वो क्या है 2/2। इसमें नंबर ऑफ रॉज भी 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 हैं। 2/2 इसका ऑर्डर हो गया। और इसका ऑर्डर देखते हैं पहली कंडीशन में, इसका ऑर्डर भी 2/2 है, मतलब कि 2 ही रॉज हैं और 2 कॉलम्स हैं। ऑर्डर सेम हो गया। अब दूसरी कंडीशन वो कहता है कि एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए। तो इसमें एंट्रीज देखें, पहले क्या 2 3 4 5, पहले में एंट्रीज ये है। दूसरे में अगर बी के अंदर हम देखें तो हमारे पास 2 3 ये तो सेम है। नीचे 1 + 3 ये 4 हो जाएगा और 2 + 3 ये 5 हो जाएगा, मतलब एंट्रीज भी इनकी सेम है। तो हम इसको डोनेट कर सकते हैं कि हमारे पास ए इक्वल टू है बी के। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 1.1 का सबसे पहला क्वेश्चन, जिसमें हमने मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है। अब हमारे पास सबसे पहला मैट्रिक्स दिया हुआ है ए के अंदर हमने देखना है कि ए का ऑर्डर क्या है। ऑर्डर में हमने क्या देखा था, डेफिनेशन में हमने देखा था कि ऑर्डर के लिए हम नंबर ऑफ रॉज लिखते हैं और दरम्यान में बाय लगा के नंबर ऑफ कॉलम्स लिखते हैं। इसमें हम देखेंगे कि नंबर ऑफ रॉज कितनी है, 1 2 रॉज हो गए, बाय नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 हो गए, 1 और 2। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 2/2। अब बी का ऑर्डर देखेंगे, जिसमें हम क्या देखते हैं कि इसमें भी नंबर ऑफ रॉज भी 2 है, बाय नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है। इसका भी हमारे पास ऑर्डर 2/2 हो गया। अब देखते हैं सी का। सी में हमने देखा कि इसमें नंबर ऑफ रॉज कितनी है, 1 है, ठीक है, और नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें 2 है। एक कॉलम ये हो गया और एक ये हो गया। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 1/2। अब देखते हैं डी को। इसमें हमने देखा कि नंबर ऑफ रॉज 3 है, 1 2 3, नंबर ऑफ रॉज 3 हो गई, बाय नंबर ऑफ कॉलम्स एक ही कॉलम है इसमें, तो इसमें लिखेंगे कि 3/1। ये इसका ऑर्डर हो गया। इसका ऑर्डर देखेंगे, इसके ऑर्डर में क्या लिखते हैं हम, क्या नंबर ऑफ रॉज, एक रॉ ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई। 3 रॉज है हमारे पास, 3/2 कॉलम्स हैं, एक कॉलम ये हो गया और एक ये हो गया, 3/2। अब देखते हैं एफ के अंदर हमारे पास क्या है कि एक ही रॉ है और एक ही कॉलम है, ठीक है, मतलब इसी को इस तरह रॉ गिन लेंगे और इस तरह कॉलम गिन लेंगे। तो इसमें हम कह सकते हैं कि हमारे पास इसका जो ऑर्डर है वो है 1/1, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं जी।
जी के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ रॉज भी 3 है बाय नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है, 3/3। अब एच में हमने देखा कि इसमें नंबर ऑफ रॉज भी 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है, इसका ऑर्डर भी 2/2 हो गया। चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए घंटे के निशान को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको पहले मिल सके। एक्सरसाइज का दूसरा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स मैट्रिक्स आर इक्वल। इन मैट्रिक्स के अंदर कौन से मैट्रिक्स बराबर हैं या इक्वल हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स ए को देखते हैं। ए मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास एक ही एंट्री है 3 और इसका ऑर्डर 1/1 हो गया। इसके साथ हमारे पास एक मैट्रिक्स सी मिल गया। सी को अगर सॉल्व करें 5 - 2 3 हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू सी। अब देखते हैं कि ए और सी के जैसा और मैट्रिक्स कोई भी नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं बी को। बी के अंदर हमारे पास 2 एंट्रीज हैं 3 और 5। तो इसके साथ का मैट्रिक्स हमारे पास एक आई मिल गया। आई के अंदर मैं अगर इसको सॉल्व करूं 3 और 3 + 2 5, तो ये मैट्रिक्स भी बी के जैसा बन गया। तो हम लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू आई। उसके बाद देखते हैं कि बी के जैसा कोई और मैट्रिक्स भी है, कोई भी नहीं है, तो ये सिर्फ 2 ही इक्वल हैं। उसके बाद देखते हैं डी को। डी के अंदर भी हमारे पास 2 एंट्रीज हैं 5 और 3, लेकिन इसके साथ की कोई और भी मैट्रिक्स कोई नहीं पड़ा हुआ इसके साथ का। उसके बाद हम देखते हैं ई मैट्रिक्स को। ई मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास 4 एंट्रीज हैं 4 0 6 और 2। इसके साथ का मैट्रिक्स हमारे पास एक एच मिल गया। एच के अंदर भी सेम एंट्रीज हैं जो कि ई के अंदर थी, तो ई इज इक्वल टू एच। लेकिन इसके साथ का एक मैट्रिक्स हमारे पास जे भी पड़ा हुआ है। जे के अंदर अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 2 + 2 4 हो गया, 2 - 2 0 हो गया, 2 + 4 6 हो गया, 2 + 2 2 + 0 2 हो गया। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स भी उसकी तरह का बन गया। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये इक्वल टू जे के भी है। ये तीनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। उसके बाद देखते हैं एफ मैट्रिक्स को। एफ के अंदर हमारे पास 2 एंट्रीज हैं 2 और 6। इसके साथ का मैट्रिक्स हमारे पास जी मिल गया, जिसमें अगर इसको सॉल्व करें 3 - 1 2 3 + 2 3 + 3 6 हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास सेम मैट्रिक्स बन गए एफ और जी। तो इसको लिख सकते हैं कि एफ इज इक्वल टू जी। ठीक है, तो ये हो गया इक्वल मैट्रिक्स। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। वो कहता है कि ए बी सी डी की वैल्यूज फाइंड करनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो। ठीक है, अगर हम इक्वेशन को देखें तो हमारे पास एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स के इक्वल रखा हुआ है। तो हमने पढ़ा है कि अगर इक्वल मैट्रिक्स कब होते हैं, इक्वल मैट्रिक्स तब होते हैं जब हमारे पास मैट्रिक्स का ऑर्डर भी सेम हो और मैट्रिक्स की एंट्रीज भी सेम हो। अगर उन्होंने गिवन इक्वेशन में इक्वल रखा हुआ है मैट्रिक्स को, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो पहली एंट्री है a + c इक्वल टू होगी 0 के। दूसरी एंट्री a + 2b इक्वल टू होगी -7 के। तीसरी एंट्री 3 - 1 इक्वल टू होगी 3 के। 4d - 6 इक्वल टू होगी 4d - 6 इक्वल टू 2d। ये हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स की, ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसकी इक्वेशन फॉर्म बन गई। इनको सॉल्व करने से पहले हम इनको इक्वेशंस के नाम दे देते हैं। पहली को इक्वेशन 1 कह देते हैं, दूसरी को इक्वेशन 2 कह देते हैं, तीसरी को इक्वेशन 3 कह देते हैं और चौथी को इक्वेशन 4 कह देते हैं। ठीक है, अब इक्वेशंस को सॉल्व करने से पहले हम देखते होते हैं कि सबसे पहले
उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं जिसके अंदर हमारे पास सबसे कम वेरिएबल हो। इधर हम देखेंगे कि जिसके अंदर सबसे कम वेरिएबल हो वो कौन सी है। हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन 3 है। इक्वेशन 3 को अगर हम देखें तो इसमें एक ही वेरिएबल है c। तो इसको सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3। फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 को सॉल्व करने से क्या होता है कि अगर c माइनस 1 इक्वल टू 3 रखते हैं हम, ये इक्वेशन 3 है, इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये 1 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, c 3 प्लस 1 c इज इक्वल टू हमारे पास 4 हो गया। एक वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हम अगर c की वैल्यू उठाकर इक्वेशन 1 में पुट करें तो एक वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। तो उसके लिए हम लिखते हैं कि पुट c इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास, उसमें c की वैल्यू पुट करते हैं। a प्लस c की जगह पर हम 4 लिख देते हैं, प्लस 4 इक्वल टू 0। ये 4 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, a इज इक्वल टू माइनस का 4 हो जाएगा। ये हमारे पास दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ गई। अब अगर हम a की वैल्यू उठाकर इक्वेशन 2 में पुट कर दें तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। तो लिखते हैं कि पुट a इक्वल टू माइनस 4 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में a की जगह पर माइनस 4 पुट करते हैं, माइनस 4 प्लस 2b इक्वल टू माइनस का 7। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये 4 इधर माइनस का है, उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, 2b इक्वल टू माइनस 7 प्लस 4। माइनस 7 में से प्लस के 4 गए तो बाकी 2b इक्वल टू माइनस का 3 हो गया। ये 2 इधर इसके b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो b इक्वल टू आ जाएगा माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई है। अगर इसको मजीद सॉल्व करते हैं, पॉइंट्स में आंसर लेके जाते हैं, तो इसका आंसर बनता है 1.5 माइनस का 1.5। ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। अब देखते हैं d की वैल्यू। d की वैल्यू के लिए हम इसी इक्वेशन 4 को सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4। फ्रॉम इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 4 हमारे पास 4d माइनस 6 4d माइनस 6 इक्वल टू 2d। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये 2d इधर आकर माइनस हो जाएगा और ये 6 उधर जाकर प्लस हो जाएगा। 4d माइनस 2d, ये 6 उधर जाकर प्लस का 6 बन गया। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 4d प्लस के हैं, माइनस के 2d हैं, तो बाकी 2d प्लस के बच गए इक्वल टू 6 हो गया। अब यहाँ पे 2d मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, ये 2 उधर जाकर 6 से डिवाइड हो जाएगा, d इज इक्वल टू 6/2। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो d इज इक्वल टू 3 बन जाता है। हमारे पास चारों वेरिएबल्स की वैल्यूज आ चुकी हैं, तो इसको लास्ट में हम कंक्लूड करके लिखेंगे। यहाँ पे जगह का इशू है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, a इज इक्वल टू, हमारे पास वैल्यू आ गई थी -4, b इज इक्वल टू -1.5, c इज इक्वल टू 4 एंड d इज इक्वल टू